नमस्कार साथियों, वेलकम टू इंस्ट्रक्टर विजन। यदि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि रीजनिंग के सवाल लीनियर अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट से सभी प्रतियोगिता परीक्षा में कम से कम 10 से 15 नंबर का जरूर आता है। ये वीडियो खास इसलिए भी है क्योंकि रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप अच्छे से सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आपका सीधे सीधे 10 से 15 मार्क्स कट हो जाते हैं और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। यदि आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक में एटलीस्ट 10 से 15 नंबर सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आते हैं। रेलवे की यदि बात करें, रेलवे में 10 नंबर आते हैं। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे एसएससी, सीजीएल, ये सारे में, या फिर आप किसी टीचिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 5 से 10 नंबर आता है और ये अच्छे को पसीना छुड़ा देता है। ये वीडियो आप अंत तक देखें। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप लीनियर अरेंजमेंट से कोई भी क्वेश्चन आए आपको दिक्कत नहीं होगी और आप कम समय में आसानी से किसी भी क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। अगर आपने हमारा इससे पहले वाला एक वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने सर्कुलर लीनियर अरेंजमेंट की बात किया है तो वो वीडियो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। मैंने आई बटन पे भी दे दिया है। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सिटिंग अरेंजमेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट 3 टाइप के होते हैं, जैसे पहले भी मैंने बता दिया है। एक होते हैं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, दूसरा लीनियर और तीसरा रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर। स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट। तो ये 3 टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का मैंने स्पेशल एक अलग से वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में 2 प्रकार से होते हैं। एक होते हैं सिंगल रो अरेंजमेंट, दूसरा होता है डबल रो अरेंजमेंट। ठीक है। सिंगल रो में क्या होता है, एक सिंगल लाइन में ए बी सी डी ई इस टाइप से कोई व्यक्ति बैठा हुआ रहता है। 4 या 5 बैठे रहेंगे सिंगल रो में, एक ही लाइन में वो रहेंगे। उनके फेस या तो नॉर्थ साइड में होंगे या फिर साउथ साइड में होंगे। इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा। डबल रो में क्या होगा, ये 2 रो रहेंगे इस तरीके से, या तो ये एक दूसरे इधर बैठे रहेंगे, इस रो में 5-6 व्यक्ति बैठे रहेंगे, इस रो में 5-6 व्यक्ति बैठे रहेंगे, या तो ये एक दूसरे के सामने देखते रहेंगे या तो फिर एक दूसरे के ऑपोजिट भी देख सकते हैं, या फिर कुछ व्यक्ति सामने देखेंगे एक दूसरे के और कुछ व्यक्ति ऑपोजिट साइड में देखेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन सोल्व करने के टाइम में सबसे बड़ी ध्यान देने की बातें क्या होती है वो देखते हैं। जब क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ देख रहा है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, तो हम भी उत्तर की तरफ होता है, नॉर्थ जो होता है वो ऊपर की ओर होता है, इस तरीके से। तो यदि नॉर्थ की तरफ कोई व्यक्ति अगर देख रहा है, मतलब जैसे हम अभी इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हमारा फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ है। तो हम अपने आप को अज्यूम करेंगे कि क्वेश्चन बनाने के टाइम में हम सीधे अगर खड़े हैं या फिर बैठे हैं तो नॉर्थ की तरफ है, तो हमारा लेफ्ट किधर होगा और राइट किधर होगा। तो अगर नॉर्थ की तरफ बैठे हैं तो इधर हमारा हो जाएगा राइट और इधर हमारा हो जाएगा हमारा लेफ्ट, मतलब ये हो जाएगा लेफ्ट। यही यदि क्वेश्चन में ये दिया हो कि कोई व्यक्ति साउथ की तरफ फेस किया हो, तो साउथ की तरफ अगर फेस इस तरीके से हो जाएगा साउथ, तो उल्टा हो जाएगा। इधर साइड में हो जाएगा लेफ्ट और इधर साइड में हो जाएगा राइट। इस तरीके से ध्यान देने हैं, क्योंकि अपने आप को उस पोजीशन पे रख करके हमें देखनी है कि किधर राइट होगा और किधर लेफ्ट होगा। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जो फिक्स्ड पोजीशन जो दिए हुए हैं, फिक्स पोजीशन जो दिए रहेंगे उसे हमें पहले इंडिकेट करना है, या फिर फिक्स पोजीशन अगर नहीं मिलता है तो दाएं या फिर बाएं क्वेश्चन में जहां दिया होगा वहां से
हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेफ्ट या फिर राइट अगर दिया हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 6 बच्चे आनंद, 6 बच्चे, यहाँ मेंबर कितने हैं टोटल यहाँ पे 6 हैं। 6 आनंद, बद्री, छाया, ये नाम सारे दिए हुए हैं। उमेश उत्तर की ओर, यहाँ पे देखने वाली बात है, उत्तर दिशा लिखा है यानी नॉर्थ फेसिंग ये हो जाएंगे। सारे किधर देख रहे हैं? नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, तो राइट किधर हो जाएगा? इधर राइट हो जाएगा और इधर लेफ्ट हो जाएगा। अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं और सिंगल लाइन में सारे खड़े हैं, ठीक है। उमेश श्रीकर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो मैंने भी बताया था कि जहाँ से दाईं ओर या बाईं ओर लिखा हो वहाँ से हम क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं उमेश जो है श्रीकर के दाईं ओर दूसरा स्थान है, तो पहले हमें श्रीकर को बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया, ये श्रीकर हो गया। श्रीकर, उमेश जो है श्रीकर के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो श्रीकर के दाईं ओर, श्रीकर के दाईं किधर हो गया? राइट इधर हो गया। अब दूसरे स्थान पे है, तो यहाँ पे पहला हो गया और यहाँ पे दूसरा हो गया, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? उमेश आ जाएगा, दूसरे स्थान पे है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। और छाया के बाएं पड़ोस में खड़ा है, और छाया के बाएं पड़ोस में, तो छाया यहाँ पे छाया हो जाएगा, तभी तो इसके छाया के बाएं किधर हुआ? इधर बाएं हो जाएगा, तो बाएं पड़ोस में उमेश खड़ा है। बद्री यहाँ पे है, बद्री ठीक ध्रुव और छाया के बीच में है। बद्री जो है ध्रुव, एक ध्रुव है और छाया के बीच में है, तो छाया यहाँ पे है, अभी बीच में बद्री को लाना है, तो यहाँ पे बद्री हो जाएगा। और ध्रुव और छाया के बीच में है, तो यहाँ पे ध्रुव हो जाएगा। ध्रुव कर दिया हमने, तभी तो बद्री ठीक ध्रुव और छाया, ठीक मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक बद्री ठीक ध्रुव और छाया के बीच में है, तो यहाँ पे छाया हो गया और यहाँ पे ध्रुव हो। अभी इधर हम क्यों नहीं छाया को कर सकते हैं, इधर बद्री को इधर क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इधर करेंगे तो छाया तो यहाँ पे है, छाया यहाँ पे यदि है तो हमें ध्रुव को यहीं करना पड़ेगा, तभी बीच में बद्री आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया, ये वाला ये भी हो गया। उसके बाद कह रहा है कि ध्रुव के बाईं और चौथे स्थान पे कौन है। ओके, अभी क्वेश्चन आ गया कौन है। इससे पहले अभी देख लेते हैं कि कौन कौन हो गया है। तो आनंद, बद्री, छाया, ध्रुव, श्रीकर व उमेश, तो इसमें एक बच गया आनंद। आनंद का प्लेस हमने नहीं दिया, तो यहाँ पे बचा हुआ कहाँ है? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आनंद हो जाएगा, क्योंकि एक ही स्थान बचा, तो इसलिए यहाँ पे आनंद आ जाएगा। अभी हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्रुव के बाईं ओर चौथे स्थान पे कौन है? ध्रुव कहाँ है? ये ध्रुव है, ध्रुव है। ध्रुव के बाईं ओर, बाईं किधर हो गया? इधर लेफ्ट हो गया, बाईं ओर। ध्रुव के बाईं ओर चौथे स्थान पे कौन है? तो पहला स्थान ए हो गया, दूसरा स्थान ए हो गया, तीसरा स्थान ए हो गया और चौथा स्थान पे कौन हो गया? तो आनंद हो गया। इसका आंसर आ जाएगा आनंद। अभी यदि पूछ लेगा कि दाएं में लास्ट कोने में कौन बैठा है, यदि पूछता है कि दाएं में लास्ट कोने में कौन बैठा है, तो दाएं कौन है? पूरा रो में, यहाँ से लेके यहाँ रो में राइट किधर होगा? इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, तो दाएं रो में कौन बैठा है? ये ध्रुव बैठा है। यदि पूछ लिया बाएं रो में कौन बैठा है, तो बाएं रो में कौन है? श्रीकर बैठा हुआ है। यदि पूछ लिया कि छाया के बाएं में कौन बैठा है, तो ये उमेश बैठा है। इस तरीके से आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या कह रहा है? 7 कार्यकर्ता, यहाँ पे टोटल मेंबर कितने हैं? तो टोटल 7 मेंबर हैं। कार्यकर्ता नाम दिए हैं आलोक, भूषण, कोलिन, दिनेश, ईशांत, फातिमा और गौरव एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हुए हैं। तो सीधी रेखा में यानी कि एक ही लाइन में बैठे हुए हैं सारे हुए, और उत्तर की ओर बैठे हुए हैं। उत्तर अगर बोले तो उत्तर किधर होगा? इधर नॉर्थ हो जाएगा, तो इसका राइट किधर होगा? इधर राइट हो जाएगा और इधर लेफ्ट हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। फातिमा, दिनेश और गौरव के बीच में बैठे हैं, तो बीच वाला हमें छोड़ देना है, हमें ढूंढना है दाएं या बाएं कहाँ लिखा है। भूषण, कोलिन और आलोक के बीच में बैठा है, ये भी नहीं हमें कुछ करना है। ईशांत गौरव के बाएं तीसरे स्थान पे है, तो ईशांत जो है गौरव के बाएं तीसरे स्थान पे है, तो गौरव पहले बना लेते हैं हम। यहाँ पे गौरव हो गया, तो गौरव जो है, ईशांत जो है गौरव के बाएं तीसरे स्थान पे है, तो बायां किधर हो गया? इधर हो गया बायां, तो तीसरा स्थान, तो पहला, दूसरा और तीसरा में ईशांत है। ये हो गया ईशांत का पोजीशन।
अभी नेक्स्ट चलते हैं। गौरव एक कोने पे बैठा है। गौरव जो है वो एक कोने पे है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, इसके आगे कोई इधर कोई भी नहीं है, ये लास्ट कोना हो गया। गौरव एक कोने पे बैठा है। आलोक कोलिन के दाएं दूसरे स्थान पे है। आलोक जो है वो कोलिन के दाएं दूसरे स्थान पे, इसको भी रहने देते हैं। अभी ऊपर पढ़ते हैं। फातिमा जो है वो दिनेश और गौरव के बीच में बैठी है, तो गौरव यहाँ है। यदि दिनेश यहाँ पे हम करेंगे, दिनेश यहाँ पे करेंगे तभी तो बीच में बैठ पाएगा। फातिमा यहाँ पे बैठ गई, ठीक है। क्या कह रहा, फातिमा दिनेश और गौरव के बीच में बैठे। गौरव तो पहले से ही ये था, तो गौरव यहाँ पे है, बीच में जगह फातिमा हो गया और यहाँ दिनेश हो गया। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। भूषण कोलिन के आलोक, भूषण जो है कोलिन और आलोक के बीच में बैठा हुआ है। टोटल व्यक्ति अभी कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। तो कितना है 7, 5 और 6 और 7, यहाँ तक आएंगे, ठीक है। टोटल मेंबर कितने हैं, 7। यहाँ कह रहा है भूषण कोलिन और आलोक के बीच में बैठा। भूषण जो है एक भूषण नाम का व्यक्ति है जो कोलिन और आलोक के बीच में बैठा है, तो इधर भूषण है, भूषण नहीं है। आलोक है, आलोक नहीं है। और कोलिन है, कोलिन भी नहीं है। तो इधर तीन व्यक्ति बैठाने का जगह चाहिए हमें। 3 व्यक्ति कहाँ पोजीशन हो सकते हैं, यही 3 खाली है, 1 2 3 खाली हैं, तो बीच में पहले बैठाते हैं। भूषण जो है वो कोलिन और आलोक के बीच में बैठा है, तो पहले भूषण को बीच में बैठा देते हैं। भूषण, तभी तो बीच में हो पाएगा। अभी कोलिन और आलोक का पोजीशन फिक्स नहीं है, कोलिन इधर बैठेगा कि इधर बैठेगा, इसका पोजीशन फिक्स नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ईशांत गौरव के तीसरे स्थान पे है। आलोक जो है कोलिन के दाएं दूसरा स्थान पे है। आलोक जो है वो कहाँ पे है, कोलिन के दाएं दूसरे स्थान पे है। तो यदि आलोक जो है कोलिन के दाएं दूसरे स्थान पे है, तो यदि कोलिन यहाँ पे होगा तभी इसके दाएं दूसरे स्थान पे, तो दाएं दूसरे कहाँ होगा, पहला ए हो गया दाएं और दूसरा ए हो गया, तो यहाँ पे आलोक हो जाएगा, ठीक है। तभी होगा ना, आलोक जो है वो कोलिन के दाएं दूसरे स्थान पे है, यानी कोलिन के दूसरे 1 2 दाएं, ठीक है। दाएं इसका इधर हो गया दाएं। अभी हमारे हो गए 7 व्यक्ति, 7 के 7 व्यक्ति यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अभी आते हैं क्वेश्चन में। ईशांत और फातिमा के बीच में कौन बैठा है, तो ईशांत कहाँ है, ईशांत ए रहा और फातिमा कौन रहा है, ए फातिमा है। तो इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, इन दोनों के बीच में दिनेश बैठा है, तो आंसर आ जाएगा दिनेश। अभी पूछेगा कि ये पूरा का पूरा रो में बीचों बीच बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन बैठेगा। टोटल व्यक्ति कितने हैं, 7, तो इधर से गिन लेंगे 1 2 3, इधर से गिन लेंगे 1 2 3, बीच में कौन आ गया, ईशांत, तो आंसर आ जाएंगे ईशांत बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये भी पूछ लेगा कि ठीक दाएं लास्ट में कॉर्नर में कौन बैठा हुआ है, तो गौरव बैठा हुआ है, लास्ट यहाँ पे हो गया। अगर बाएं लास्ट में कौन बैठा है, तो कोलिन बैठा हुआ है। इस तरीके से एक नहीं, एक पैराग्राफ पे 5 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे 2 क्वेश्चन देते हैं तो 10 नंबर, या 3 अगर कभी 3 अगर आ गया तो 15 नंबर का बन जाता है। आपको बिल्कुल थोड़ी सी टाइम देने पे 15 नंबर आराम से आ जाएंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन होगा, मैंने ये आपके लिए बनाया। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसका आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका जवाब आप इस पूरा क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ करके अच्छे से ध्यान से इसको पढ़कर इसका आंसर क्या होगा, बीच में कौन बैठा हुआ है यहाँ पे पूछ रहा है, वही एक सिंगल लाइन है। लाइन में पूरा इसमें भी नॉर्थ की तरफ बैठे हुए हैं सारे लोग, इधर नॉर्थ की तरफ बैठे हैं तो राइट हो जाएगा इधर और लेफ्ट हो जाएगा इधर। जैसा कि मैंने 2 क्वेश्चन में आपको बताया सेम टू सेम उसी तरीके से, और सिंगल लाइन में बैठे हुए हैं, ये सारे सिंगल लाइन वाले हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि बीच में व्यक्ति कौन बैठा हुआ है, ठीक है। 7 व्यक्ति टोटल हैं, तो 3 इधर से और 3 इधर से, जो बीच में बैठेगा वो आंसर आ जाएगा। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसका भी हमें जवाब दे सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डबल रो, ये सारे सिंगल रो वाले थे, अब नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डबल रो में बैठने पे किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो डबल रो वाले क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट को भी देखेंगे। आपको हमारे अपडेट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और
इस वीडियो का अगर PDF चाहिए या फिर और क्वेश्चन का PDF चाहिए तो वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल इंस्ट्रक्टर विजन पे आप हमें जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल पे गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स मिलते रहते हैं।